जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सिपाही के पदों पर अगर भर्ती आने वाले समय में होती है तो उसमें जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है उसको हम किस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करें भर्ती आने से पहले, यानी कि या पेपर होने से पहले, ताकि हम उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला करके अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि 55 को प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं रीजनिंग के। दरअसल 55 क्या, अगर 150 को हम 4 भागों में बांटें तो रीजनिंग का हिस्सा भी 37 या 38 क्वेश्चन का ही आता है। लेकिन जो मैथ के 37 क्वेश्चन होते हैं उनमें से लगभग 12-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस रीजनिंग के पूछ ले जाते हैं, मैथ में कम कर दिए जाते हैं। तो इसलिए रीजनिंग जो है आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप देखिएगा रीजनिंग को हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और अगर आपको कौन सा चैप्टर किसके बाद पढ़ाया जाएगा, किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे और इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले तो रीजनिंग को 2 भागों में, भाषिक और आभाषिक में हम बांट करके पढ़ते हैं। आभाषिक का मतलब ये होता है कि इनमें जैसे आकृतियों को गिनना, दर्पण और जल प्रतिबिंब, यानी कि जिसकी कोई लिखित रूप में भाषा नहीं होती है, वो लिखित नहीं होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछते हैं, तो मतलब उससे सवाल बनता है। जैसे आप कागज को मोड़ना, कागज को अगर आप मोड़ेंगे तो उसको ऐसा कोई सवाल लिख करके नहीं पूछता कि कागज को ऐसा ऐसा, लेकिन उसको देख करके एक आकृति बनी रहती है, उसी हिसाब से मोड़ करके अपने दिमाग को समझ करके वो बताना होता है कि इसका ये आंसर आएगा। तो बाय द वे आप ये देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर किसके बाद में पढ़ाऊंगा, तो मेरे साथ साथ थोड़ी सी आपको भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये भाषिक वाले में देखेंगे तो ये कौन सा चैप्टर जो मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं चैप्टरों का 1 बाय 1 क्रम करके, जैसे पहला चैप्टर दिशा दूरी पढ़ाऊंगा, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा वर्णमाला, ये जितने भी लिखे गए हैं 1 बाय 1 करके इसी हिसाब से आपको पढ़ा करके पूरी रीजनिंग समाप्त करूंगा इस चैनल पे, ठीक है। और हाँ, आपको जो वीडियो जो मिलेगा, जैसे वीडियो में पता चले कि पहला वीडियो मिला अगर आपको जैसे दिशा और दूरी का, तो दिशा और दूरी में जैसे उस वीडियो में लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 और बगल में चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, दिशा और दूरी फर्स्ट, दिशा और दूरी सेकंड, दिशा और दूरी, वो लिखा रहेगा। और बाकी अगर पता चले कि जैसे 90 या 100 वीडियो के आसपास अगर बनते हैं तो 1 से लेकर के एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 1 से लेकर के 100 तक पूरे के पूरे वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि आप पूरी तैयारी करना चाहें तो वहीं से पढ़ना शुरू करिए और लास्ट तक पढ़ते चले जाइए। आपको उसमें 1 बाय 1 चैप्टर खत्म होगा, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा अपने आप शुरू हो जाएगा, तीसरे के 2-3 वीडियो हैं तो 2-3 वीडियो बाद चौथा शुरू हो जाएगा, उसके 2-3-4 वीडियो बाद अगला शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, इनको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसमें यह देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर में, जैसे हमने ही देखा है कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, सादृश्यता 5 से 6 पूछा गया था, अंक गणित में 3 से 4 होते हैं, श्रृंखला 1 बाय 1 करके पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आखिरकार क्या चीजें पूछी। देखिए, दिशा और दूरी का मतलब ये है कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जाता है 10 मीटर, पश्चिम की तरफ जाता है ऐसे, तो अपने स्थान से दूरी कितनी है। दूसरा चीज, उसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की परछाई उसके दाहिनी ओर बन रही तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है, सुबह का समय, तो उसमें तमाम तरीके के सवाल दिशा के बारे में आप जानते होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि एक शब्द लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने मैन, और मैन करके इधर मैंने GTG लिख दिया। अब उसके बाद कहा कि इसका कोड ये लिखा जाता है तो दूसरा एक शब्द लिखा जाएगा, उसका कोड कैसे होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप इस तरीके के सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक मतलब पूरा का पूरा प्रारूप बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके के सवाल पूछा जाता है। वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण का मतलब ये है, अंग्रेजी वर्णमाला अगर बाएं से दाएं तरफ लिखी जाए तो दाहिनी तरफ से 25वें स्थान के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। अगला है जैसे सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं लिख दिया, मैंने 5 को यहाँ पर लिख दिया 52, तो आपसे पूछ लिया जाएगा 8 को क्या लिखा जाएगा। तो आपको पता है, अगर एक मैं इसका रिलेशन निकालूं तो 5 50 25 होता है और 25 में 2 इधर कर दिया गया है, 5 इधर, 8 28 64 64 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपके सादृश्यता में पूछे जाएंगे। वर्गीकरण में क्या होगा, वर्गीकरण में कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे 4 चीजें लिख दी जाएंगी, ठीक है। पता चला एक लिख दिया गया प्रयागराज, ठीक है, दूसरा लिख दिया गया आपका लखनऊ, तीसरा लिख दिया गया भोपाल, और उसके बाद चौथा लिख दिया गया कानपुर। आपसे कहेंगे इनमें बताइए अलग कौन सा है, तो जाहिर सी बात है भोपाल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, ये भोपाल मतलब भोपाल MP का है, ठीक है। तो अलग अलग शहरों में कुछ ना कुछ रीजन उसमें लिखा रहेगा, आपको इसी तरीके के सवाल मिलेंगे, ठीक। आप आगे देख लीजिएगा। हाँ, तमाम तरीके के होते हैं, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर हम देखेंगे, सादृश्यता आपका हो गया। वर्गीकरण, कैलेंडर में आज की बताइए कि, क्योंकि हमें पता है कि कैलेंडर कोई भी तारीख रही होगी या कोई भी तारीख जब आएगी तो भविष्य में उस पर कोई ना कोई दिन तो पड़ेगा, तो कोई एक तारीख दे देंगे, उस पर दिन पूछ लेंगे। तमाम तरीके के सवाल बनते हैं, ज्यादा उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, है ना। क्रम परीक्षण आप देखेंगे तो क्रम परीक्षण का मतलब, अगर आप स्कूल में कोई व्यक्ति लाइन लगी है, अगर कोई लड़का आगे से 15वें स्थान पे है, पीछे से 28वें स्थान पर, तो कुल व्यक्तियों की संख्या, या उसके बीच में 18 लोग बैठे हैं तो बताइए कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तमाम तरीके के सवाल ऐसे बनते हैं। गणितीय संक्रियाओं का मतलब यह है कि जैसे आपसे ऐसे लिख दिया जाएगा 1 + 2 - 3 + 4, तो उसके इंटू डिवाइड बाई 6 कहा जाएगा। यदि प्लस को
माइनस से बदल दिया जाए, माइनस को डिवाइड से बदल दिया जाए, इस तरीके से करके तो इस समीकरण का मान बताइए। कुछ इस तरीके से सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। गणितीय संक्रियाएं जो हैं आपकी ये हो गई। अंक गणितीय तर्क शक्ति में जैसे ये है कि कोई व्यक्ति है जहाँ पर सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, वहाँ पर कुछ गाय और उसके अलावा कुछ गाय और कुछ बतख टहल रही हैं, तो बताइए गाय की संख्या कितनी। तमाम तरीके के सवाल उसमें पूछे जाएंगे। अब देखिएगा सीरीज आप जानते ही होंगे कि पता चले 10, 14, 20, 28, अगला नंबर क्या होगा, इसे सीरीज पूछे। बेन आरेख आप जानते ही हैं, जैसे इसमें नंबर लिख दिया जाएगा। क्रिकेट खेलने वाले, ये वॉलीबॉल खेलने वाले, इस तरीके के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करने का मतलब यही है कि जैसे एक बॉक्स दे दिया जाएगा, उसमें से नंबर लिख दिए जाएंगे 10, 8, 80, उसके बाद 15, 20, 40, ऐसे करके यहाँ 10 लिखा गया, 13 लिखा गया, अगला नंबर बताइए क्या होगा। ये सब तर्क पे होगा, इसे नहीं को मैंने ऐसे नंबर लिख दिया है, तो ये सवाल आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। लुप्त संख्या होगा। आयु संबंधी प्रश्न का मतलब ये है कि अगर पिता और पुत्र की आयु का योग, दरअसल ये आयु संबंधी प्रश्न वगैरह जो है ना वो मैथ वाले हैं, तो लेकिन मैथ क्या वो रीजनिंग में पूछ रहा है, तो रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ वाला भी मैं इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा पासा और घन। पासा आप देखते हैं लूडो जो हम लोग खेलते हैं, उसमें कौन कौन सा होता है, किसके विपरीत में क्या आता है, कब आता है, क्यों, वो देख लेंगे। रक्त संबंध आप जानते ही हैं, पिता पुत्र, यानी कि यदि उसने देख करके किसी लड़की को देख करके रमेश ने इशारा किया कि वो मेरे माता के पुत्र की पत्नी है, तो वो उसकी कौन है, तो ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ बनेंगे। पहेली देखिएगा, पहेली आप देखेंगे तो पहेली में जैसे कि पहेली तो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनता है, उसके बाद उसको जो उसकी शर्तें होती हैं, शर्तों का पालन करते हुए उसको लगाना होता है। घड़ी आप देखेंगे तो घड़ी के बारे में भी जो चीज़ें सवाल हैं, इसमें कोण और ज़्यादा पूछता है, तो कोण देख लेंगे। न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्लियां गाय हैं, इस तरीके के सवाल बनते हैं। कथन और निष्कर्ष में जैसे पता चलेगा कि कोई उसमें बता देगा कि यदि आज की जो क्रिकेट मैच खेला गया उसमें सचिन ने 100 रन बनाए, तो कहा जाएगा कि इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, क्या सचिन जब 100 रन बनाए तो क्या भारत मैच जीत गया था। तो मतलब तमाम तरीके की वो चीज़ें आप जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कथन और तर्क में भी वो इसी तरीके से पूर्व धारणा का मतलब कोई एक कथन दिया जाएगा, उसके पीछे की क्या धारणा हो सकती है वो आपसे होगा। आकृतियों को गिनने में आप कैसे पढ़ेंगे, आकृतियों को गिनने का मतलब एक ऐसे वर्ग बन गया, पता चला अब वर्ग बन गया तो कहेंगे ये बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, या अगर पता चला इसी में ऐसे कर दी बताइए त्रिभुज कितने हैं, इस तरीके से पूछ ला। दर्पण और जल प्रतिबिंब, पता चला कि एक कोई ऐसे पता चला कि एक आदमी की फोटो हमने बना दी, जैसे कहा जाए इसके सामने अगर एक दर्पण लगा दिया जाए तो इस दर्पण में इस आदमी की फोटो कैसे बनेगी, या अगर इस नीचे जल है तो जल में कैसे फोटो बनेगी, वो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें मैच करना रहेगा। कागज मोड़ना और काटना, किसी कागज को आपको दे दिया जाए, उसके बाद उसको मोड़ दिया जाए, ठीक है, मोड़ने के बाद उसको जगह जगह से कट कर दिया जाए, तो फिर कहा जाएगा अगर इसको खोला जाए तो इसमें किस तरीके की आकृतियां मिलेंगी, वो यहाँ पढ़ लेंगे हम। आकृतियों का निर्माण का मतलब ये है कि 3-4 अलग अलग आकृतियां, जैसे मान लीजिए एक ये हम दे दिए हैं, एक ये करके दे दिए हैं, दूसरा ये आधा बॉक्स बना के दे दिए हैं। अब कहते हैं कि इन तीनों को मिला करके कोई ऐसी आकृति बनाइए जो चारों ऑप्शन में मिलती हो, वो आप पढ़ेंगे। आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करने का मतलब ये है कि जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे पता चले हम एक ये बनाए हैं और यहाँ से ये और ये इधर वाला खाली छोड़ दिए हैं, तो एक 4 ऑप्शन मिलेगा, बताएगा कि कौन सी पूर्ति करिएगा, तो उसको लाकर जिसको बिठाएंगे जो यहाँ से फिट बैठ जाएगा वही पूरा करेगा उसको। श्रृंखला में भी ऐसे ही कुछ पूछा जाता है। श्रृंखला में कैसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें ये है तो पता चले 4 बॉक्स बना देंगे, सिंपल करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप एक ये है उसके बाद ये है तो कहेगा कि अगले में क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है एक तीर ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, 3 ऊपर की तरफ, 4 तीर बनेंगे नीचे की तरफ हो जाएगा श्रृंखला। और अन्य प्रकार के जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग इस वाले में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जैसे इसमें भी अन्य वाला हमने छोड़ दिया था, इसमें भी कुछ कोई अगर चैप्टर हमारी जानकारी में तो नहीं छूटा है, हाँ अगर छूटा होगा तो उसको हम लास्ट में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए क्या कि एक बना लीजिए अच्छे से कॉपी और हो जाइए तैयार अगले मतलब आप तैयारी के लिए और सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब भी फॉर्म आए तो अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठें तो आपके जो नंबर हैं जितना अगर हम लोग मेरिट बताएं कि इतना एक संभावित मेरिट बन रही है जितने में आ सकती है, तो आप उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा निकलें, ठीक है। चलिए कल से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दिशा और दूरी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे किस तरीके से आप सवाल लगाएंगे, आपको जो सवाल नहीं आएंगे कैसे पूछेंगे, हाँ वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो सवाल नहीं आ रहे हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, उसमें फोटो खींच के भेज देंगे तो कुछ देर बाद आपको सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।